फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दानिश म्यूज़िक। रिसेंटली मायरा ख़ान का नया ड्रामा रज़िया सबकी तवज्जो का मरकज़ बना। इस ड्रामे में मायरा ख़ान एक रज़िया नामी एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी के सफ़र को बयान करती है। मायरा ख़ान इस कहानी का आगाज़ ऐसे करती है, मेहरबान कदरदान सुनिए सुनिए। ये कहानी एक नौजवान लड़की के ज़िंदगी के सफ़र की है, जिसे सिर्फ़ अपने जिन्स की वजह से अपने ख़ानदान मुआशरे से इम्तियाज़ी बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। भाई की बदअमाली की वजह से रज़िया का बाप रज़िया की कुर्बानी कर देता है और शादी की शराइत में से एक शर्त ये थी कि रज़िया से लाताल्लुक़ी। वो अपने ससुराल में शौहर की बदसलूकी और बदमिजाजी को बर्दाश्त करती है कि नाई नवेली दुल्हन ही होती है। रज़िया के पहले दिन ही उसका शौहर उस पर जुल्म करता है, लेकिन वो जब कमरे से बाहर आती है तो अपने ज़ख्म छुपाने की कोशिश करती है। तो रज़िया की सास देखकर कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इनको छुपाने की, अब तुम्हें वक्त के साथ साथ ये ज़ख्म खाने की आदत हो जाएगी और हमें देखने की। सिर्फ़ ये ही नहीं, यहाँ तक कि उसका शौहर उसे एक ही मेज़ पर खाने तक की इजाज़त नहीं देता। रज़िया ये सारे ज़ख्म जुल्म बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन जब वो फिर एक बेटी की माँ बनती है तो उसका शौहर उसे तलाक दे देता है, सिर्फ़ इसी वजह से कि उसने बेटी को जन्म दिया। लेकिन रज़िया की ज़िंदगी में ये बेटी ही नहीं बल्कि जीने का सहारा होती है। वो अपनी बेटी का नाम सवेरा रखती है। वो तो चाहती ही यही थी कि उसका शौहर उसे तलाक दे दे, किसी तरह से उसकी इस बदमिजाज इंसान से निजात हासिल हो जाए। वो अपनी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए सवेरा ट्यूशन सेंटर का आगाज़ करती है और दिन रात रज़िया मेहनत करती है इस ट्यूशन सेंटर पर। आखिरकार ये ट्यूशन सेंटर स्कूल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। सारिफीन रज़िया की लचक से मुतासर होते हैं कि कहाँ वो रज़िया जो शौहर के जुल्म सितम बर्दाश्त करती थी, और आज ये कहाँ रज़िया जो एक काबिल बाइतमाद औरत बन चुकी है। कहानी का आगाज़ तो मायरा ख़ान खुद करती हैं, लेकिन इख्तिताम रज़िया खुद करती है। अपनी मेहनत के बलबूते रज़िया वो काम कर दिखाती है कि जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था।